नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। 2008 18 अगस्त का दिन, और ये दिन बेहद खास इसलिए भी क्योंकि आज से ठीक 12 साल पहले आज की दुनिया में, आज की जनरेशन में क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाज ने अपने क्रिकेट करियर का आगाज किया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में श्रीलंका की जमीन थी। सचिन तेंदुलकर जो है वो इस पूरी सीरीज से पहले ही ये साफ कर चुके थे कि वो इस सीरीज में खेलने नहीं जाने वाले हैं। इसके बाद निश्चित तौर पर हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि अगर सचिन नहीं जाएंगे तो क्या किसी पुराने खिलाड़ी को वापस टीम में जगह मिलेगी या फिर विराट कोहली को टीम में जगह मिलेगी। विराट कोहली का नाम उस वक्त पे तो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन विराट कोहली इस सीरीज से कुछ वक्त पहले ही कुआलालंपुर में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत कर आए थे। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाले वो वाहिद कप्तान तो नहीं थे भारत के, उनसे पहले मोहम्मद कैफ ये कारनामा कर चुके थे। और सबसे बड़ी बात यह कि अंडर 19 क्रिकेट कप्तान का उस वक्त पे जो रोल होता था या जो लाइमलाइट उनके करियर पर होती थी वो भी उतनी ज्यादा नहीं होती थी जितनी आज के दौर में है। लेकिन फिर भी विराट कोहली बतौर बल्लेबाज और डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका प्रदर्शन, खास तौर पे वो याद जो सीधे उनके पिता से जाकर जुड़ती है कि एक रणजी ट्रॉफी का मैच था जिसमें उन्होंने अपने पिता के देहांत की रात की अगली सुबह मैच खेला था। वो टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था। उसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। विराट कोहली घर आते हैं टेस्ट मैच, जो रणजी ट्रॉफी मैच चल रहा होता है उससे एक दिन पहले, और सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आती है वो ये रहती है कि उनके फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। अचानक अर्ली मॉर्निंग, सुबह तड़के जिसे हम कहते हैं, उसमें उनके फादर एक्सपायर होते हैं। और वो फिर इसी कश्मकश में कि अब यहाँ से मुझे मैच खेलना है या नहीं खेलना है, अगले दिन बल्लेबाजी करने जाना है या नहीं जाना है। ये एक खिलाड़ी का मेंटल आप लेवल देखिए कि फादर एक्सपायर कर गए, लेकिन उस खिलाड़ी का दिमाग जो है वो क्रिकेट के प्रति इतना डेडिकेटेड है कि वो सिर्फ वही चीज़ सोच रहा है। ऑस्ट्रेलिया में उनके कोच थे राजकुमार शर्मा, उन्होंने उनको फ़ोन लगाया। राजकुमार शर्मा ने भी यही कहा कि आपको खेलने जाना चाहिए क्योंकि आपके फादर भी यही चाहते अगर वो जिंदा होते, और परिवार ने भी सपोर्ट किया। अगले दिन वो जाते हैं, मैच जिताने की कोशिश करते हैं। गलत डिसीजन के चलते उनको आउट दे दिया जाता है, और जब वो ड्रेसिंग रूम में आने के बाद वापस कोच को फ़ोन करते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो रो रहे होते हैं, थोड़े से भावुक होते हैं, थोड़े से नाराज़ होते हैं, निराश होते हैं। तो कोच को लगता है शायद ये फादर की वजह से है क्योंकि उनकी लास्ट राइट्स अब होनी है, तो शायद इस वजह से परेशान है, नाराज़ है, रो रहा है। लेकिन वो परेशान इस बात से हो रहे होते हैं कि उन्हें गलत आउट दे दिया जाता है, इस वजह से वो पूरी की पूरी नाराज़गी थी। तो ये एक डेडिकेशन लेवल पता चलता है विराट कोहली का। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको सुनाना चाहता हूं उस दौर की कहानी, यानी ठीक उस दिन जब विराट कोहली को बीसीसीआई की तरफ से पहला कॉल आया था कि आप टीम इंडिया में सेलेक्ट होने जा रहे हैं। मैंने उनके कोच राजकुमार शर्मा से बात की, ठीक इसी जगह पर जो आप देख रहे हैं इस वक्त पे मेरे साथ ये वीडियो, इसी जगह पर विराट कोहली प्रैक्टिस कर रहे थे। और सुनिए जरा उनके कोच क्या कहते हैं, उस पूरे के पूरे दिन को किस तरह से वो बताते हैं। कोई एक ऐसा हिस्सा इस मैदान का जिसको देखकर आपको कोई बहुत फनी बात याद आ रही हो, या कोई बहुत ऐसी बात जिसने विराट के करियर के लिए एक ब्रेक थ्रू मोमेंट कहा हो, या किसी दौरे से लौट कर आया हो तो कहा हो सर आज एक इस तरह से पंजाब, मतलब कोई मेक और ब्रेक मोमेंट विराट को? देखिए, कई बार होता था कि वो विराट इस नेट में बैटिंग कर रहा है, और जब वो पहली बार टीम में सेलेक्ट हुआ तो वो यहाँ पे बैटिंग कर रहा था, और यहाँ पे बाहर उसने अपना मोबाइल पकड़ाया हुआ था एक बच्चे को, और वो बोला हुआ था कि जैसे ही कोई न्यूज आए तो मुझे बताना। 2008 की बात है। 2008 की बात है। और हर बॉल खेलने के बाद वो इस उम्मीद से देखता था कि वो नाम आ गया, क्या टीम डिक्लेयर हो गई क्या। आप भी यही थे उसमें? हम लोग यहीं थे। तो और जैसे ही उसने बताया बच्चे ने कि कोई फोन आया, तो उसने देखा बीसीसीआई से फोन है, और एकदम उठाया और चिल्ला के बोला कि सर नाम आ गया। तो विराट कोहली के कोच ने निश्चित तौर पर उस दिन के बारे में बताया, लेकिन 2008 उन्हें ओपन करने का मौका दिया जाता है। एक बार फिर वो अपने कोच के पास वापस फोन लगाते हैं और पूछते हैं, मुझे या तो कहा जा रहा है कि आप बहुत नीचे बल्लेबाजी करने वाले हैं या ओपन करने वाले हैं। अच्छा, विराट कोहली उससे पहले ओपन कभी इस तरह से उन्होंने किया नहीं था। एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर उन्होंने बहुत ज्यादा ओपन किया नहीं था, तो उनके लिए बिल्कुल नया था, ये सारी की सारी चीजें उनके लिए नई थी। तो विराट कोहली ने निश्चित तौर पर उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया क्योंकि उनके कोच ने उनसे ये कहा था कि तुझे ओपन करना चाहिए, तेरे लिए बेहतर रहेगा तेरे करियर के लिए। और उसके बाद चीजें बेहतर होती चली गई विराट कोहली के लिए। आईपीएल उनका उतना अच्छा नहीं गया था जो पहला सीजन था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से अगर आप देखें 2011 वर्ल्ड कप टीम का वो हिस्सा होते हैं, और 2011 वर्ल्ड कप टीम में जब वो जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर
वो पूरी की पूरी तस्वीर आपको याद होगी। पहला जो वनडे मैच हुआ था, जो बांग्लादेश के अगेंस्ट हुआ था, उसमें वो शतक लगाते हैं, वीरेंद्र सहवाग उसमें बड़ा शतक ठोकते हैं और वहां से फिर सारी की सारी चीजें बनती चली जाती हैं विराट कोहली के लिए। फाइनल मैच में उनकी वो क्रूशियल पार्टनरशिप गौतम गंभीर के साथ मैच को कहीं ना कहीं बैलेंस करती है और उसके बाद धोनी आकर चीजों को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं श्रीलंका के लिए। लेकिन अब तक, इस दौर तक भी विराट कोहली द विराट कोहली नहीं बना था। अब भी उनको लेकर के शंकाएं थी, क्योंकि वेस्टइंडीज में जब उनको बाउंसर्स मारी गई वेस्टइंडीज के बॉलर्स ने, टेस्ट मैच की मैं बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं विराट कोहली के पास उन बाउंसर्स का कोई जवाब नहीं था। लोगों को समझ आ गया कि ये भी आम भारतीय बल्लेबाज की तरह है जिसके पास बाउंसर्स का कोई जवाब नहीं है। हर कोई उनको क्रिटिसाइज कर रहा था, लेकिन यहां पर महेंद्र सिंह धोनी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने बैक किया, ऑस्ट्रेलिया ले गए उस खिलाड़ी को, उस खिलाड़ी ने वहां जाकर शतक पर शतक ठोक दिया। एडिलेड की पारी आपको आज भी याद होगी जहां उन्होंने, लेकिन उस एडिलेड की पारी से पहले, उन टेस्ट मैचेस से पहले एक पारी आई होबार्ट में खेली गई पारी श्रीलंका के अगेंस्ट थी, जहां पर उन्होंने लसिथ मलिंगा को लगातार चौके पे चौके मारे थे। दुनिया ने वहां पहली बार देखा था कि ये जो है ये चेज मास्टर बनने वाला है। विराट कोहली किसी तरह के कोई दबाव में नहीं थे और उनका पहला शतक आपको याद होगा जो गौतम गंभीर के साथ एक बड़ी साझेदारी में ईडन गार्डन में आया था श्रीलंका के ही अगेंस्ट। ये दो पारियां स्टैंड आउट कर जाती है क्योंकि ये दोनों पारियां चेज करते हुए आई थी। दुनिया को पता चल चुका था कि एक ऐसा बल्लेबाज अब भारत के पास है जो अगर चेज करेगा तो उसके दिमाग में एक कैलकुलेटर चलता है और वो पूरी परफेक्ट इक्वेशन जानता है कि मुझे कब कैसे किस तरह की बल्लेबाजी करनी है और कब कौन सा शॉट खेलना है। तो वहां से फिर विराट कोहली का एक सफर शुरू होता है जो आज तक चल रहा है। दुनिया के तमाम रिकॉर्ड्स, बल्लेबाजी के न जाने कितने रिकॉर्ड्स उनके नाम हैं। और जो सबसे बड़ी बात है ये कि अब आने वाले जो तमाम बड़े रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा ओडीआई रन्स आप देख सकते हैं, सचिन तेंदुलकर की सबसे ज्यादा ओडीआई सेंचुरीज आप देख सकते हैं, इन रिकॉर्ड्स को भी शायद विराट कोहली अपने करियर के खत्म होने से पहले सरपास कर जाएंगे, यानी इनसे आगे निकल जाएंगे। तो विराट कोहली का ये सफर बहुत शानदार रहा है। आप उस मोमेंट को जरूर सुनिए जो उनके कोच राजकुमार शर्मा बताते हैं, क्योंकि वो बहुत नॉस्टैल्जिक मोमेंट है। विराट कोहली लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान उस दिन प्रैक्टिस में नहीं है। उनका ध्यान कहाँ है कि मेरा मोबाइल तो नहीं बज रहा है, मेरा मोबाइल तो नहीं बज रहा है। उन्होंने नेट के पास एक लड़के को खड़ा कर रखा था अपना फोन लेकर, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें कॉल आएगा। उन्हें कॉल आया, उसके बाद वो श्रीलंका जाते हैं एंड एज दे से रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद सब कुछ इतिहास का हिस्सा है। आज विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान हैं और टेस्ट मैचेस में वो सबसे सफल कप्तान भी बन चुके हैं। सबसे ज्यादा जीत बतौर कप्तान उन्हीं के नाम है, महेंद्र सिंह धोनी से भी ज्यादा, सौरव गांगुली से भी ज्यादा। हालांकि वनडे में उन्हें अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना है और उनकी सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये कि वो अब तक कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाए हैं। वो उन्हें कहीं ना कहीं जीत कर दिखाना होगा, क्योंकि अब लगातार अगले 3 साल आपको 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स खेलने हैं। इनमें से कम 2 तो भारत को जीतने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। विराट कोहली को आज 12 साल पूरे हो चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय करियर में। आप लोग भी बधाई दीजिए, हम लोग भी अपनी तरफ से ये खास वीडियो कर उन्हें बधाई दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको किस तरह की लगी ये कहानी और वो मोमेंट कैसा लगा जो उनके कोच राजकुमार शर्मा ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, कॉमेंट करना मत भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।